ये जो वीडियो आपने देखा ये ना तो किसी एआई से जनरेट हुई वीडियो है, ना ही किसी एआई से जनरेट की हुई ये आवाज़ है। ये आवाज़, ये दर्द, ये पीड़ा है जंगल में रहने वाले उन जीवों का जिनको रातों रात बेघर कर दिया गया है। ये 400 एकड़ में फैला एक जंगल है जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि उस जंगल को काट करके और वहाँ पे एक आईटी पार्क बनाया जाए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक बात हो सकती है। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करते हैं और हम लोग इन्वायरमेंट सेफ्टी की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट हम लोग का खराब ना हो, ऑक्सीजन की बात करती हैं, तो जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा इसमें कोई बहुत बार रॉकेट साइंस है नहीं कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई जंगलों की कटाई हो रही है, बहुत सारे पेड़ों को अचानक से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ही और जो ऑक्सीजन लेवल्स होता है वो ऑक्सीजन लेवल भी लोगों के पास में कम हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो इस बात को नहीं समझ रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो जो लैंड है 400 एकड़ का वो तेलंगाना गवर्नमेंट का है और वो जो चाहे उस जमीन पे कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के पास और भी कहीं पे लैंड्स है नहीं जहाँ पे वो आईटी पार्क को ना बना सके, लेकिन वो उसी 400 एकड़ के जमीन जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और बहुत सारे जो जानवरों का वहाँ पे घर है, उस जानवरों को ही वहाँ से हटा करके बेघर किया जा रहा है, उसके पेड़ों को काटा जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि तेलंगाना गवर्नमेंट उस लैंड को बेच करके करीबन 15 से 20-25 हजार करोड़ का वहां से इनकम जनरेट करना चाह रही है। अगर एक खाली जो फील्ड्स होते हैं, अगर वहां पे आईटी पार्क्स वगैरह अगर बनाया जाए, कोई भी काम किया जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 400 एकड़ में फैले एक जंगलों को अगर काटा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो बेसिकली ये किया जा रहा है कि आप ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीजों को, फिर आपने एनवायरनमेंट को खराब करना चाह रहे हो। जो एक पेड़ होता है, जो हरियाली होता है, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रहा है, जो ऑक्सीजन लेवल्स को प्रोवाइड करता है लोगों को, आप उसको खत्म करने का काम कर रहे हो। इसी को लेकर के जो यूएच यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट में मार खाना पड़ा है पुलिस वालों के द्वारा। पुलिस वालों ने बहुत लाठियां चार्ज करी है स्टूडेंट्स के ऊपर और उसको बहुत बेरहमी से मारा और कुछ स्टूडेंट्स को तो उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद जो ये मामला होता है वो बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है और ये जो मामला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट को फटकार लगाया और ये ऑर्डर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक तेलंगाना गवर्नमेंट उस फॉरेस्ट पे किसी भी तरह की कोई भी कटाई को नहीं करेगा और एक भी पेड़ अब नहीं कटना चाहिए। फिलहाल अभी तक हजारों की संख्या में वहाँ पे पेड़ काटे जा चुके हैं और रातों रात वहाँ पे पेड़ को काट के साफ कर दिया गया। और ये जो काम किया है वो तेलंगाना के गवर्नमेंट में जो सीएम है रेवंत रेड्डी ने जो किया है, और जो रेवंत रेड्डी जो सीएम है वो है कांग्रेस के सीएम। इसलिए बात आती है कांग्रेस के हिपोक्रेसी के बारे में कि जब बीजेपी कभी बुलडोजर चलाती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ बुलडोजर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब रातों रात बुलडोजर से बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है और बहुत सारे जो वन जीव होते हैं उनको घर से बेघर कर दिया जाता है, बहुत सारे जो जीव होते हैं वे मरते रहते हैं उस जंगल में, बहुत लोग जीव होते हैं जो वहाँ से भाग रहे होते हैं, बहुत ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने उस आवाज़ में उनकी दर्द को झलका रहे होते हैं। लेकिन क्या फिर भी उस कांग्रेस के गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं दिखाई दिया? यही वही गवर्नमेंट है कांग्रेस की जिसमें राहुल गांधी ने तेलंगाना वालों को कहा था कि तेलंगाना वालों को अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो एक आवाज़ लगाएंगे और राहुल गांधी 1 सेकेंड में वो सिपाही तेलंगाना पहुंच जाएंगे। लेकिन जब अभी तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल के जो उस 400 एकड़ में जो फैला उस जंगलों को काटा जा रहा है, तब ये कांग्रेस की सरकार वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीसफुल वहां पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा था, जब पुलिस वाले उन्हें बच्चों को मार रहे थे और उन्हें उठा करके अपने वैन में डाल रहे थे, तब ये कांग्रेस की सरकार और तब ये राहुल गांधी क्या कर रहे थे। हम लोगों को हमेशा ये बताया जाता है कि पर्यावरण को संरक्षित करना, उसको बचाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में जब 400 एकड़ के उस जंगलों को काटा जाता है, बहुत सारे जो जीवों को बेघर किया जाता है, तब ना ही तो किसी रूलिंग पार्टी ने ना ही किसी ऑपोजिशन पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाया तो सिर्फ छात्रों ने, उस स्टूडेंट्स ने, और उन जिस स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उस स्टूडेंट्स को मारा भी गया, पुलिस वालों ने उसको पीटा भी और उसको उठा करके वैन में भी डाला। तो सैल्यूट है वैसे स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने इतना ज्यादा प्रयास किया और उनके इस प्रोटेस्ट के कारण वहां पे अभी जो भी जीव है और जो फॉरेस्ट है वो अभी बचा हुआ है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के पीसफुल प्रोटेस्ट के कारण आज वो एनवायरनमेंट बचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण आज वो फॉरेस्ट अभी बचा हुआ है। लेकिन सवाल फिर से वहीं पे है कि आखिर सरकारें क्या कर रही थी, या फिर वो ऑपोजिशन पार्टी हो या फिर वो रूलिंग पार्टी हो, वो कर क्या रहे।
जो भी किया है वो स्टूडेंट्स के उस प्रोटेस्ट ने किया है। इसलिए हम सभी को इस चीज़ से ये सीखना चाहिए कि हम सभी भारत के नागरिकों के लिए एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमें ये अधिकार देता है कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपने अधिकारों का बचाव कर सकते हैं और अपने देश का भी बचाव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ना ही तो कोई रूलिंग पार्टी का नेता हम देश के लोगों के लिए काम करने वाला है, ना ही कोई ऑपोजिशन पार्टी का नेता हम देश के लोगों के लिए काम करने वाला है। वे सभी काम करेंगे तो केवल अपने जेब के लिए, और सभी काम करेंगे तो केवल अपने सत्ता के लिए। हम सभी यूथ्स को ज़रूरी है, हम सभी भारत के नागरिकों को ज़रूरी है कि हम सभी को एजुकेट हो जाएं और हम सभी को यूनाइटेड हो जाए, और हम सभी को अपने दिमाग से सभी चीज़ को देखें कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं।